प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी सुबह में। और एक अच्छी बात आपके साथ आज की सुबह करना मांगता हूं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सबका स्वागत है। और आज की बात हो सकता है थोड़ी कड़वी लगे, हो सकता है, लेकिन सच्चाई है वो। प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई वही है, कुछ चीजें हमें कड़वी लगती है लेकिन सत्य होती हैं वो, और सत्य को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम उस बंधन में फंसे हैं, हम उस चक्करों में फंसे हैं, इसलिए हमें कभी कभी एक बात कड़वी लगती है जो यहां से की जाती है, लेकिन सत्य है। आज का जो टॉपिक है, चंचल धन पर भरोसा ना रखे। चंचल धन पर भरोसा ना रखे, ये कैसा टॉपिक बनाया है? हाँ, धन बहुत चंचल है, ऐसा लिखा है कि वो इतना चंचल है, इतना चंचल है। आपने चंचल व्यक्ति को देखा होगा ना, यार ये बहुत चंचल है, कभी इसका मन इस पे आ जाता है, कभी इसका मन इस पे आ जाता है, कभी यार ये तो बड़ा ही चंचल है। अरे धन उससे ज्यादा चंचल है। वो आज मेरे पास है, कल वो उसके पास है, परसों उसके पास से उसके पास है, उसके पास से उसके पास है। वो एक जगह ठहरता नहीं है, इसलिए वो चंचल धन है। और इंसान उस चंचल धन पर इतना भरोसा रखता है, वो सोचता है ये है तो सब कुछ है, ये है तो सब सेट है, भाई पैसा ही सब कुछ है। कई बार हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो बिल्कुल मनी मैटर होते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल अलग ही होता है। वो जब बात करते हैं तो उनके बात में पैसा 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 ही रहता है बस उनके दिमाग में। किसी ने कहा कि पैसे से सब कुछ होता है भैया, पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो लोग इज्जत करते हैं, पैसा है तो लोग पूछते हैं। मालूम है मुझे, पैसा सब कुछ कर सकता है। आपको पता है सब कुछ नहीं करता है। पैसा बहुत कुछ करता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। जब हालात परिस्थितियां खराब होते हैं और जब शरीर साथ नहीं देता, तब पैसा काम नहीं आता। तब डॉक्टर भी पता है क्या कहता है, अब तो खुदा ही मालिक है। तो पैसे को मालिक समझ रहे थे और डॉक्टर ने साफ बताया अब तो खुदा ही मालिक है। और इस चंचल धन पर भरोसा रखने से कई बार हम दुखों में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के दुखों में। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है, मैं कुछ बनाकर नहीं लाया हूं। ऐसा लिखा है कि इसको प्राप्त करने के चक्कर में लोग नाना प्रकार के दुखों में पड़ जाते हैं और अपने विश्वास से भटक जाते हैं। कैसा विश्वास? ओवर टाइम, चर्च छोड़ के ओवर टाइम। वाह, वेरी गुड भैया। आपको क्या पता, संडे डबल मिलता है भैया। संडे तो लंच भी देता है कंपनी वाला। क्यों अमन भाई? अमन भाई तो क्लोज करके बैठे अपनी कंपनी को आपके सामने संडे यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। चलिए आज का वचन शुरू करते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसके 17 पद से जो आज की शुरुआती वर्ष है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आपका और मेरा ध्यान पैसे से हटकर खुदा की तरफ लग सके। हाँ, आपको पैसा आपकी जरूरत में चाहिए होता है, लेकिन खुदा बता रहा है कि वो आपकी जरूरतों को पैसा नहीं खुदा पूरी करता है। हालेलुया। जब आपको 10 रुपए की जरूरत थी, खुदा ने प्रोवाइड कराया। जब आपको लाख की जरूरत थी, खुदा ने प्रोवाइड कराया। आपको 1000 की जरूरत थी तो भी खुदा ने प्रोवाइड कराया। आपको कैसे लगा कि आपने बड़ी मेहनत करके कमाया? मेहनत के खिलाफ नहीं हूं। अगर बाइबल ना कहे, अगर बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल में ऐसा लिखा है, वो एक को बढ़ाता और दूसरे को, और बढ़ती ना तो पूरब से और ना, लेकिन सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। आपको लग रहा है मेरी डिग्री की वजह से आज मुझ पे बहुत पैसा है, मेरे बाप दादा बहुत पैसा छोड़ के गए थे। अरे सब बर्बाद हो जाता है, सब खराब हो जाता है। ऐसा लिखा है जी, पढ़ के देखे पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसके 17 पद में ऐसा लिखा है, इस संसार के धनवानों से कहो, संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि ध्यान से सुनिएगा, किन को कह रहा है? खुदा का कलाम इस संसार के धनवानों को, पैसे वालों को, दौलत वालों को समझाने की कोशिश कर रहा है। आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप मनी माइंडेड हैं, आप पैसा कमाना मांगते हैं, आप बहुत जल्दी अमीर होना मांगते हैं, खुदा बाप उनसे बातें करके कह रहा है कि संसार के धनवानों को आज्ञा दो कि वो, ना हो। प्रेज द लॉर्ड, पैसा आपके पास आए बुरी बात नहीं है,
लेकिन अभिमान से ना भर जाना, घमंड से ना भर जाना। अभिमान मत कर लेना, देखा मैंने कमाया है ये पैसा, मेरी वजह से है इस घर में जो कुछ भी है, अगर मैं कमा के न लाऊं तो सब भूखे मर जाएंगे। तो खुदा बाप ने तुम्हें कमाने की सामर्थ्य दी है, खुदा बाप ने तुम्हारे हाथ पैर सलामत रखे, इसलिए तुम कमा पा रहे हो। अभिमान मत दिखाओ, अभिमानी मत हो जाओ। इस संसार के धनवानों से कहो कि अपने आप को अभिमान में ना चढ़ा लीजिए। एक राजा ने अपनी तहस दिखा दी, एक राजा ने अपने आप को अभिमान में दिखा दिया और कहने लगा, डैनियल की पुस्तक में कहता है, क्या ये बड़ा बाबुल, क्या ये बड़ा बेबीलोन मैंने अपनी महिमा अपने प्रताप के लिए नहीं तैयार किया, खड़ा नहीं किया। आपको पता है क्या हुआ? लिखा है तभी एक आवाज आई, उंगली से लिख भी दिया, राज्य तेरे हाथ से। किस बात का अभिमान कर रहे हैं हम? पैसे पे बड़ा घमंड है। गीतकार ने भी कहा, किसी ने ना, याद आ रहा होगा आपको, बहुत सारे पैसे वाले गाने, काहे पैसे पे इतना गरूर करे है, यही पैसा अपनों से, यही पैसा। संसार के धनवानों को आज्ञा दो अभिमानी ना हो। जी आगे बढ़े। और चंचल धन पर, आशा ना रखें। चंचल धन पर आशा ना रखे। हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी आशा पैसा हमें बचा लेगा, पैसा हमारे लिए सब कुछ कर देगा। पैसा ही सब कुछ है भैया, पैसा है तो सब कुछ है। पैसा कमाने के लिए कितनी कोशिश कर ले, कितनी मेहनत कर ले, कितनी जद्दोजहद लगाते हैं हम, और कहते हैं पैसे से सब कुछ होता है। कुछ कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसे से बहुत से लोगों ने क्या करा है? पैसे को भगवान बना लिया है। उनका भरोसा परमेश्वर से हटकर पैसे पे है। लोग पैसे की पूजा करते हैं। धनवान लोग तिजोरी में अगरबत्ती लगाते हैं। एक त्योहार ऐसा आता है, अपना सारा पैसा निकाल के वहां पे रखते हैं, अपना जेवर भी निकाल के रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। समझदार है ना आप लोग? समझ रहे हैं ना? अरे परमेश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है संसार में। कह रहा है चंचल धन पर आशा ना रख। जी पढ़े। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ होता है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रख जो हमारे सुख के लिए सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। सिर्फ तुम्हारे सुख की चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हारे सुख की चिंता करने वाला वो परमेश्वर है। और वो कह रहा है तुम्हारे सुख के लिए तुम्हें बहुतायत से, भाई घटती से नहीं कह रहा है, भाई ये कम कम करके नहीं कह रहा है, कंजूसी से नहीं कह रहा है, रुक रुक के नहीं कह रहा है, कह रहा है बहुतायत से, बहुतायत से देगा तुम्हारे को। हालेलुया। अपना भरोसा अपने खुदा पर रखो, अपना भरोसा अपने पैसे पे मत रखो, अपनी आशा अपने पैसे पे मत रखो, अपने परमेश्वर पर रखो। अगर पैसे से सब कुछ होता ना, अगर पैसे से सब कुछ होता तो एक भी अमीर आदमी, यानी कि दौलतमंद, यानी कि पैसे वाला, बीमारी से कभी नहीं मरता। सही है गलत बताइए? भाई पैसा बचा लेता उसको, पैसा उसकी जिंदगी बढ़ा देता। अरे अमीर आदमी का पैसा भी उस समय काम नहीं आता, लेकिन परमेश्वर हिचकिया जैसे कि 15 साल उम्र बढ़ा देता है। बिगर पैसे के 15 साल बढ़ गए उसके। अगर पैसा काम आता तो क्या ही बड़ी बात थी। लेकिन खुदा हर समय हर वक्त तुम्हारे साथ है। कई बार जरूरी नहीं है कि हम पे पैसा होता है। इसीलिए खुदा ने कहा है कि आकाश के पक्षियों को देखो ना, वो खत्तों में बटोर के रखते हैं, अलमारी बैंक बैलेंस है ना, कह रहा तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल उनसे बढ़कर नहीं है? फिर भी हम चर्च मिस कर देते हैं। फिर भी हम सोचते हैं कोई बात नहीं, एक हफ्ते नहीं जाएंगे तो खुदा कौन सा नाराज हो जाएगा, या खुदा कहीं भागा जा रहा है क्या? और एक घर पे कर लेंगे उसमें क्या है, फोन में सुन लेंगे उसमें क्या है। लेकिन भैया पैसा नहीं आएगा। भैया ने तो बोल दिया खड़े होकर, उनका क्या, उन्होंने तो कह दिया 1.5 महीने की छुट्टी, सैलरी आएगी। उनका क्या है भाई? भैया के भी बच्चे हैं, भैया का भी घर है, भैया के भी खर्चे हैं।
लेकिन स्वर्ग से, आसमान से पूरा होता है। पता है कैसे? मालूम है कैसे? हर एक कंट्री की एक करेंसी है। क्या है? इंडिया की भी है। बाप बड़ा ना भैया, लोगों का कहना सबसे बड़ा बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा। और ये रुपया हमारे भारत शहर में चलता है ना? हर देश में, हर देश की करेंसी का पैसा होना चाहिए तभी चलेगा। भाई हम खुदा के घर से आए हैं और हमारी जो करेंसी है, हमारा विश्वास है, हमारी आशा, धन्य आशा हमारा परमेश्वर है। बाइबल बताती है वो धनवान होने के बावजूद भी, आसमान और जमीन का मालिक और खालिक होने के बावजूद भी वो एक चरनी में पैदा हो गया। उसने कहा कि वो धनवान बनाने आया है तुम्हारे को। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि वो धनी होने के बाद भी निर्धन हो गया ताकि तुम धनवान बन सको। हर देश की करेंसी है, हर देश का पैसा उस देश में चलता है। आपको पता है आपका विश्वास स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खोलता है। आपका विश्वास आपकी करेंसी है और आपके लिए स्वर्ग को खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। भैया विश्वास हमें दिखा दीजिए, हमारा घर चला दीजिए उससे। हमारे बच्चे खाना खा लेंगे विश्वास से, खिला दीजिए हमें भी। विश्वास से आपको बता रहा हूं, उस घड़े का आटा कभी खत्म नहीं हुआ, उस स्त्री का तेल कभी खत्म नहीं हुआ। वो पड़ोसियों के, सबके घर के बर्तन मांग लाई, सबके बर्तन मांग लाई। उसने कहा और लिया। बोली अब किसी के घर का बर्तन नहीं है, मेरे घर का तो पहले ले लिया, आसपास के मोहल्ले के लिए आई हूं सबके। और वो तेल भरता रहा। कौन सा पैसा लगाया था वहां पर? कौन सी करेंसी चली थी वहां पर? बताइए, समझ रहे हैं आप? कौवे आके रोटी खिला रहे हैं यार, बोटी खिला रहे। रोटी को छोड़िए आप, कौवे आके बोटी खिला रहे। स्वर्गदूत आके सुराही का पानी रख के जा रहा है सिराने पर। आप कह रहे रोटी खिला दीजिए। अरे ना वो औरत मरी और ना उस औरत का लड़का मरा। मरने ही तो जा रहे थे अकाल के समय में, यही तो था। अकाल के समय में मरने ही तो जा रहे थे, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें जीवित रखा। हालेलुया। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दो अभिमानी ना हो और चंचल धन पर भरोसा ना रखो। चलिए एक बाइबल से एक स्टोरी देखते हैं जल्दी से। एक बात और बताता हूं इससे पहले। किसी महान पुरुष ने कहा है पैसा हाथ का मैल है। फिर कहा इतनी जद्दोजहद है भाई, फिर क्यों इतनी भाग दौड़ है, फिर क्यों इतनी इमरजेंसी है, फिर क्यों इतनी नाइट लगानी है, फिर क्यों इतना सर दर्द करना है, फिर क्यों इतनी परेशानी है। अरे आपका काम है वो तो अलग बात है, आपकी नाइट की ड्यूटी है वो बात अलग है, लेकिन हाथ का मैल अरे झाड़ देता है इंसान। ऐसा है रुपए का रुतबा ऐसा है। हाथ का मैल चंचल धन है ना वो, ऐसे। क्यों इतना पैसा 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 पैसा, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। बस कुछ हो जाए, पैसा मिल जाए, अमीर हो जाए जल्दी से किसी तरीके से। बस तरीका कोई भी हो, नुकसान उठाने को तैयार है। जवानों को देखो, कोई भी काम मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए, कोई भी काम चलेगा चलेगा। भाई लोगों ने ड्रग्स बेचनी शुरू कर दी। जवानों की जवानी खराब कर दी इन्होंने। उनको पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए हमारी जेब में। लोगों ने नशीले पदार्थ निकाल दिए, लोगों ने शराबें बेचनी शुरू कर दी कि किसी तरीके से हमारे घर में पैसा जाए। अरे किसी के जवान की किडनी खराब हो रही है, किसी के इतना तगड़ा जॉन्डिस हो रहा है, किसी का जवान अकेला लौता बेटा था वो मर गया, लेकिन तुमने अपनी जेब गरम कर ली ये नशीले पदार्थ बेचकर। तुम्हें पैसा चाहिए था, तरीका कुछ भी था। लोगों ने पैसे के लिए एक दूसरे का मर्डर कर दिया, फिर भी पैसा पकड़ नहीं पाए। वो पैसा चंचल है, वो यूं चला जाता है। पहले की स्थिति अच्छी थी, पहले का जमाना अच्छा था। पहले क्या होता था? पैसा नहीं था। पहले क्या होता? पैसा नहीं था। लोग क्या करते थे? सामान के बदले सामान। तो लोग क्या करते थे उस समय पे? भाई जिसकी जो जरूरत होती थी ना वो अदल बदल कर लिया करते थे। पैसा नहीं था। जब से ये पैसा आया है ना, परिवारों में फूट, भाइयों में जलन, घरों में झगड़े, प्रॉपर्टी को लेकर
जायदाद को लेकर, बाप की जमीन को लेकर इतने झगड़े कर दिए। इस पैसे ने लोगों को रिश्ता टिकने ही नहीं दे रहा है। आजकल तो ऐसी वीडियोस दिखाते हैं, लड़की शादी करती है, उसके बाद तुरंत डिवोर्स ले लेती है, क्योंकि वो लगता है, क्या बोलते हैं इसको, इनोमिनी क्या है, एलोमिनी। तो वो क्या करते हैं, लड़की तुरंत डिवोर्स लेती है, लड़के की सारी जायदाद में उसका हिस्सा है। फिर तो पैसे के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं आप। मैं अभी बाइबल की स्टोरी से छूट के एक स्टोरी पहले आपको सुनाता हूँ। एक जवान व्यक्ति था और बहुत डिग्री विग्री हासिल कर ली, बहुत पैसा वैसा, मतलब डिग्री हासिल कर ली, पैसा वैसा खूब लगा के खूब MBA BA सब कुछ कर लिया उसने। नौकरी की तलाश में निकला, इंटरव्यू धक्के खा रहा है, कहीं इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो थक कर एक सर्कस के पास से गुजर रहा था और वहां पे पूछा, कुछ नौकरी है क्या। वहां पे बोला, कोई नौकरी वगैरह नहीं, जाओ यहाँ से। तुरंत एक मैनेजर निकल कर आया और मैनेजर ने बोला, रोको रोको इसको रोको। बोला, एक नौकरी है, करोगे क्या। बोला, हाँ करूंगा, कोई भी नौकरी हो करूंगा, पैसा चाहिए बस, कोई भी नौकरी हो करूंगा। उसने बोला, करोगे। बोला, एक जॉब खाली है, कंगारू हमारा मर गया है, हमारे कंगारू की जॉब खाली, हम आपको ड्रेस पहना देंगे, क्या आप लोगों को हंसाने का काम करेंगे कंगारू की ड्रेस पहन के। उन्होंने बोला, चलेगा। अब भाई वो सर्कस में, अब बड़ा लंबा चौड़ा था वो, अब कैसे बताऊं, नाम नहीं लूंगा किसी का ना, लंबा चौड़ा था वो, कंगारू की ड्रेस पहन ली, खूब गुलाटियां मारे, खूब उछले, लोगों का मनोरंजन करे, लोग खूब देख देख के खुश हो, लोगों को खूब अच्छा लग रहा था, इतना उछल रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था, पैसा मिलेगा। एकदम से कूद के वो शेर के फाले में चला गया। अब शेर उसको घुर रहा है, वो शेर को घुर रहा है, शेर उसको घुर रहा है, वो शेर को घुर रहा है, शेर उसको घुर रहा है। एकदम से कंगारू डर गया, लोग डर गए, कंगारू बोलता है, कंगारू बोलता है, लोग बोलने लगे। उसने बोला, शेर ने, चुप हो जा, तेरी नौकरी भी खतरे में और मेरी नौकरी भी। ये पैसा कुछ भी करा देता है, लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। ये चंचल धन है। बस खुदा से इतना कहे नीति वचन पढ़कर कि खुदा बाप, ना तो मुझे इतना अमीर बना और ना मुझे इतना फकीर बना, खुदा बाप कि मैं इतना अमीर बन जाऊं और खाकर कहूं कि कहां है परमेश्वर, उसको भूल ना जाऊं मैं। कई बार हम जरूरत से ज्यादा मांगने की कोशिश करते हैं, जरूरत से ज्यादा हमें मिल जाता है। खुदा बाप इसलिए नहीं देता, मैंने अपने सीनियर खादिम से सुनी थी, कितनों को चाहिए, आज ही तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाए। किसी का विश्वास नहीं है, देखा, किसी का विश्वास नहीं, किसी ने नहीं बोला। वो बता रहे थे, इसलिए खुदा नहीं देता क्योंकि ये 1 करोड़ मैनेज नहीं कर पाएगा। खुदा बाप उतना देता है जितना हम मैनेज कर सकते हैं। हमारी चाहत तो बहुत है, लेकिन खुदा जानता है ये कर नहीं पाएगा। अरे माँ भी तो इतना ही पैसा हाथ में देती है कि इतना ले जा, ज्यादा दूंगी तो खोया आएगा या बर्बाद करिए आएगा या बिगड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप, खुदा जानता है। एक धनवान व्यक्ति, बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 16 पद से 21 पद तक बात कर रहा हूं आपसे। एक धनवान व्यक्ति, उसके खेत में बड़ी पैदावार हुई एक दिन। कितनी? बहुत बड़ी पैदावार हुई उसके खेत में, और उसको ऐसा लगा, वाह यार मजा ही आ गया। और उसने कहा, हे मेरी जान, तुझ पे बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है, हे मेरे प्राण आनंद कर, खुशी मना, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। मैं एक काम करूंगा, अपनी बारियां बड़ी करूंगा, अपने खेतों को फैलाऊंगा और बड़ा करूंगा। वो अभिमान करने लगा, और बाइबल कहती है कि इस संसार के धनवानों से कहो कि अपने चंचल धन पर भरोसा ना रखे, उन्हें आज्ञा दी, आशा ना रखे। और ये व्यक्ति वही काम करने लगा और कहने लगा कि आज मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब मेरे जान से कहूंगा, अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास बहुत कुछ है। कई बार हम भी पैसे को बहुत कुछ समझते हैं, कई बार हम भी पैसे को बहुत बड़ी अहमियत देते हैं, कई बार हम भी पैसे को खुदा से बड़ा बना देते हैं, कई बार हम भी पैसे को ऐसा समझते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब सही है, पैसा 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 पैसा। हर बार हमारे दिमाग में हम बिल्कुल मनी माइंडेड हो गए। हम किसी से सामने खड़े होकर 4 बात कर क्या ले तो हम सिर्फ
पैसे की बात करते हैं, सिर्फ पैसे की बात करते हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, फिर जाए पैसा, जाए पैसा, जाए पैसा। कहां गया? अरे चंचल धन था ना, तुम हाय 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 करके ले तो आए, लेकिन वो कह रहा है बाय बाय जाए जाए, बाय बाय जाए जाए। वो जाए जाए, वो रुकने वाला नहीं है। कितना ही अलमारी में बसा बसा के रख लो, कितना ही पिल्लो कवर में घुसा घुसा के रख लो पैसा, बोरियों में गड्ढों में दबा दबा के रखा है लोगों ने। मैंने जब नोट गिने, जब मैं मेडिकल लाइन में था, मैंने कहा ये क्या मिट्टी में दबा के लाए हो पैसा, इतनी स्मेल आ रही है इसके अंदर से। बोला हाँ, घड़े में डालकर मिट्टी में घर में दबा के रख रखा था मुसीबत के समय में। और कहां खर्च करा? हॉस्पिटल में आकर। पैसा 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 ना हो गया, जी का जंजाल हो गया। खुदा बाप से गए, खुदा बाप रोज की रोटी, हम दुआ तो कर लेते हैं हमारे बाप की, लेकिन फिर भी कहते हैं खुदा बाप एक मंजिल तो तूने बना दिया, मदद कर 2 मंजिली बना दूं। अब जमीन तो खरीदवा दी है तूने, खुदा बाप मदद कर, एक खूबसूरत बना दो इसको बस। फिर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। खुदा सब जानता है जी। इसने कहा कि मैं अपनी बारियां बड़ी करूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि खा पी मस्त रहे, तुझ पे बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। 20 और 21 पदी पढ़ा देता हूं आपको बस, इसी का निकाल लिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़ रहे हैं। वहां ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा। किससे कहा? एक और ऊपर चलते हैं, चलिए जी पढ़िए एक और ऊपर से, 19 से पढ़ दीजिए। और उसने अपने प्राण से कहा, और उसने अपने प्राण से कहा, और अपने प्राण से कहूंगा, अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, बहुत रुपया है, बहुत पैसा है जी। चैन कर, खा पी सुख से रह। कैसे रह? अपने सुख का मूल यहोवा को जान, पैसे को नहीं। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने सुख का मूल यहोवा को जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और ये कहने लगा कि मैं अपनी जान से कहूंगा खुश रह, मस्त रह, मस्त मोला, तेरे पास बहुत पैसा है, तू खुश रह और अपने सुख को आनंदित कर, एंजॉय कर। लेकिन आगे खतरनाक बात लिखी है जी, पढ़े 20वें पद में। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हाँ, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, हाँ, वह किसका होगा? प्रेज द लॉर्ड। इतनी मेहनत करते हैं हम, इतनी मेहनत करते हैं। अभी सिस्टर गवाही दे रही थी ना, सिस्टर कंचन कह रही थी, एक औरत कह रही थी मेरी कंपनी में दीदी दुखी हो गई हूं अपनी जिंदगी से, बहुत परेशान हो गई, जी तो करता मर जाऊं। काहे? दिन रात बच्चे के लिए पैसा कमाया है, दिन रात मेहनत करती हूँ, यहाँ पर पैसा कमा कमा के उनको खिलाती हूँ, फिर भी इज्जत। काहे कर रहे हो इतनी डबल मेहनत? काहे ओवर टाइम लगा रहे हो? बच्चों को टाइम नहीं दोगे, पैसा ही कमाते रहोगे, तो बच्चे ना तो इज्जत करेंगे, ना प्यार करेंगे, ना साथ रहेंगे। तुमने सारा टाइम पैसा कमाने में, सारा दिन पैसे कमाने में लगा दिया। जब तुम घर पे आते हो 24 घंटे की ड्यूटी करके, मतलब ओवर टाइम लगा के, तब तुम्हें ऐसा लगता है पैर फैलाएं और पलंग पर पड़ जाएं। बच्चे तो फिर जहां से जो शिक्षा सीख कर आ रहे हैं वही काम करेंगे ना। तुम नहीं सिखाओगे तो तुम्हारे पड़ोसी सिखाएंगे, और पड़ोसी तो अपने तरीके से सिखाता है। पड़ोसी कहता है 2 के 4 कैसे बनते हैं पता है बेटा? जुआ खेलने से, सट्टा खेलने से। अमीर जल्दी पता है कैसे बनते हैं? मां का पैसा चुरा ला और सट्टे पे लगा दे, 10 के इतने मिलते हैं। तुम नहीं सिखाओगे तो कोई और सिखाएगा। तुमने सारा टाइम कंपनी में लगा दिया, सारा टाइम जॉब पर लगा दिया, बच्चे को सिखा नहीं पाए इज्जत करनी माँ बाप की। हो सकता है शायद तुमने ना करी अपने माँ बाप की, फिर रिटर्न में तो वही मिलेगा। और एक चीज, वो तो बाद में करेंगे, अभी तो टॉपिक अलग ही हो जाएगा जी। उसने कहा कि आज ही रात तेरे प्राण, अब क्या होगा पैसे का?
तुमने इतनी मेहनत कर करके दिन रात अपने शौक मार दिए। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग घर पे आकर बोलते हैं ना, कुछ शौक नहीं करें तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें करने के लिए। मैं तो साफ बोलता हूं भाई, कमा किस लिए रहा हूं? अपने ऊपर नहीं लगाया भाई। अगर खाऊंगा नहीं, अच्छा खाऊंगा नहीं, तो कमाऊंगा कैसे? पता, कमाते कमाते भी लोग अच्छा नहीं खा पाते। और वो कह रहा है मैं पक्षियों को दे देता हूं, वो खाते हैं। वो पक्षियों से अपने खादिमों को मीट खिला देता है बिगर कमाए। पैसे पे से भरोसा हटा के खुदा पर रखें। पैसे को कम प्रायोरिटी दे, अपने खुदा को ज्यादा दे। पैसे से मोह कम करे, पैसे से प्रेम कम करे, अपने खुदा से ज्यादा प्यार करे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों कह रहा हूं? सबोदशक उसका 5वां अध्याय उसका 10वां पद। सुलेमान जिस पे बहुत पैसा था, जिस पे बहुत संपत्ति थी, जिसने खुदा का घर आलीशान बनाया, जिसने अपना घर आलीशान बनाया, जिसको लोग आके चांदी सोना सब कुछ दे रहे थे अपने आप से, आप बड़ी महंगी महंगी लकड़ियां उसने लगाई। कितना पैसा होगा उसके पास, सोचिए। और वो कह रहा है, सबोदेशक में कह रहा है, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है। सब कुछ करके देखा, सब कुछ करके देखा, हवा को पकड़ने के समान है। और 5वें अध्याय के 10वें पद में वो ऐसे कहने लगा, जो रुपए से प्रतीति करता है, यानी रुपए से प्रेम करता है, वो रुपए से तृप्त ना हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो पैसे से मोहब्बत करता है, जो पैसे के पीछे ज्यादा भागता है, आपने कभी सुना है ये बात, कहावत सुनिए, जितना तुम भागोगे पैसे के पीछे, पैसा उतना ही तुमसे आगे भागेगा। किसी भी चीज के पीछे हम भागते हैं, वो हमसे दूर चली जाती है। जितना हम पैसे के पीछे भागते जाते हैं, उतना पैसा हमसे दूर होता जाता है। जितना हम कोशिश करते हैं, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, उतना पैसा कहता है बाय पैसा, जा रहा हूं मैं जा रहा हूं। मेरे को किसी ने सिखाया कि अपने से गरीब को देखना शुरू करें। अगर अपने से बड़े आदमी को देखेंगे, अपने से अमीर आदमी को देखेंगे, तो हमेशा तुम्हारे को प्रॉब्लम ही होगी। है इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इनका तो ये अच्छा है, इनका तो वो अच्छा है, ये भी अच्छा है, एक हम है, छोटा सा घर है, वहां पे तो गाड़ी भी नहीं, मतलब साइकिल भी नहीं है, हम तो ये भी नहीं है, हम पे तो वो भी नहीं है। उनका तो अपना मकान है, उनका तो 4 मंजिली मकान है, उनका तो चर्च इतना बड़ा है, उनके चर्च में तो इतने लोग आते हैं, उनकी तो इतनी बड़ी जगह है, उनकी तो इतनी बड़ी बड़ी टीम है। कुछ नहीं होगा। अपने से कम सैलरी वाले को देखेंगे ना, वो किराया भी देता है, वो बच्चों को भी पढ़ाता है, वो अच्छा खाना भी खाता है। लेकिन जिस पे ज्यादा है, ना बच्चे ढंग के निकल पाते हैं, ना बढ़ पाते हैं, ना पढ़ा पाता है, ना कुछ कर पाता है जिंदगी में। हम हमेशा ऊंचा 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 देखते हैं। किसी ने कहा है, आसमान का थूका मुंह पे आता है। जो रुपए से प्रतीति रखता है, वह रुपए से तृप्त ना हो पाएगा। आगे पढ़े। और ना जो धन से प्रीति रखता है, और जो बहुत धन से प्रीति रखता है, लाभ से ये भी व्यर्थ है। जितना भी पैसा आ जाए कम लगता है, आपको पता है। जितना भी पैसा आ जाए घर के अंदर, उतना ही खर्च हो जाता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? या मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, या आपके पास भी ऐसा एक्सपीरियंस है? जितना आ जाए, मेरी सैलरी है 12,000 रुपए, मेरी नहीं, बता रहा हूं, किसी की सैलरी 12,000 रुपए, अचानक से 50,000 रुपए और आ गए, 12 भी गए, 40 भी गए, कितने हो गए? 62, है ना? 62 में से 62 रुपए ही बचे हैं। अब दूसरी सैलरी आएगी तभी कुछ होगा आगे। क्यों? ये चंचल धन है, ये रुकेगा ही नहीं। आप कितनी कोशिश कर लीजिए रोकने की, आप कितना ही समेट के रख लीजिए। मोदी जैसा आएगा, नोटबंदी कर देगा, फिर निकालने पड़ जाएंगे आपको। फिर क्या करेंगे आप? तकिए में 2-2 हजार रुपए की गड्डियां लोगों ने बना के रखी, लोगों ने दूसरों के बैंकों में पैसे डाल दिए। हम तुम्हें 10,000 रुपए दे देंगे, प्लीज हमारा 1 लाख रुपए डाल दो। भाई लोगों ने निकाले, लिटरली पैसा निकाला। ऐसा हाल करा दिया खुदा बाप ने कि लोगों ने रोड पे पैसा फेंक दिया है, क्योंकि अब कोई अहमियत उसकी, अगर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी,
लिटरली बता रहा हूं, लोगों ने रोडों पे पैसा फेंका है। हमें भी मिला था 1 लाख रुपए, हमें भी कहा कि 10,000 रुपए दे देंगे, डाल दो। हमारे पास भी इस टाइम नोटबंदी थी, शादी का सिलसिला था, हमने कहा डाल देंगे। फेंक रहे थे लोग पैसे, काम नहीं आया पैसा उस टाइम। लोगों को अपनी जान की हानि उठानी पड़ती, डर लगता कि इतना पैसा कहां से दबा लिया तुमने, दिखाओ, बताओ फिर कैसे आया। इसलिए इस चंद धन पे जो रुपए से प्रीति रखता है, रुपए से प्यार करता है, रुपए के पीछे भागता है, वो रुपए से कभी तृप्त नहीं हो पाए। प्रेज द लॉर्ड। पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसके 7वां पद पढ़ रहे हैं जी, पढ़े। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं, और ना कुछ ले जा सकते। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्यों इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं हम? फिर क्यों इतने परेशान हैं हम? हो सकता है अपने फ्यूचर के लिए, हो सकता है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। ना तुम कुछ ले जा सकते हो, ना तुम्हारे बच्चे कुछ ले जा सकते हैं, ना कोई कभी कुछ लेकर गया। सिकंदर भी खाली हाथ गया है इस संसार से, कोई कुछ नहीं लेकर गया है। अगर ले जा सकते हो तो अपना विश्वास, इसलिए पौलुस ने कहा कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है और अपनी दौड़ पूरी करी है। पैसा 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 कर करके हमने अपने बच्चों को भी मनी माइंडेड बना दिया है। वो भी पैसा ही पैसा करते हैं सिर्फ, हाय पैसा हाय पैसा। ये पैसा हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है। पैसा बुराई की सबसे बड़ी जड़ है। रिश्तों में दरार डला देता है, भाइयों में अलगाव करा देता है, परिवार में फूट करा देता है। ये सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। मैं अगेंस्ट नहीं हूं पैसा कमाने के, लेकिन तरीका, 8 घंटे की ड्यूटी हो सकती है तुम्हारी, 10 घंटे की हो सकती है, 12 घंटे की हो सकती है, मुझे मालूम है कुछ लोगों की। लेकिन उसके बाद भी लोग संडे को भी रेस्ट करना नहीं मांगते हैं। और खुदा ने कहा है कि तू, तेरा खानदान, तेरे नौकर चाकर विश्राम दिन मानकर उस दिन इबादत करना खुदा की। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। फिर से बता रहा हूं कि धर्मी का थोड़ा सा, कितना सा? थोड़ा सा बहुत है। अधर्मी का, दुष्टों का, वो 2 नंबर से कमाए हुआ पैसा, वो ड्रग्स बेचकर कमाए हुआ पैसा, वो शराब बेचकर कमाए हुआ पैसा, वो किसी को मारकर कमाए हुआ पैसा, वो हेरा फेरी करके कमाए हुआ पैसा, उनसे कहीं अच्छा है अगर आप मेहनत का थोड़ा सा है आपके पास। कितने दिन खा लेंगे उस पैसे को हम, कितने दिन पचा लेंगे हम उस पैसे को? आपको पता है जो लोग रिश्वत लेते हैं ना, लोग कहते हैं कि देखा इसका बच्चा कैसा पैदा हुआ, देखा, दुष्ट से कमाया हुआ पैसा। लेकिन धर्मी का थोड़ा सा। और भजन संहिता 37 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कभी भी धर्मी को टुकड़े मांगने के लिए कभी नहीं छोड़ा है, धर्मी को टुकड़े मांगने के लिए। परमेश्वर, फिर से कह रहा हूं, 10 रुपए की जरूरत होगी, खड़ा हो जाएगा। लाख रुपए की जरूरत होगी, खड़ा हो जाएगा। 10 लाख की जरूरत होगी, खुदा खड़ा हो जाएगा। मैं आपको ईमानदारी से अपनी पर्सनल गवाही की वजह से बता रहा हूं, आपको जेब में एक पैसा नहीं था, लेकिन कुछ बहुत जरूरत थी। खुदा ने उसी टाइम 1,90,000 रुपए दे दिए और कहा जाके ले ले वो चीज। मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरे पास बहुत समय नहीं है कि मैं आपको बहुत सारी गवाहियां बताऊं। बहुत सारी गवाहियां इस चर्च की गवाहियां हैं, फर्स्ट चर्च एनिवर्सरी की आप सब जानते हैं। खुदा बाप ने कैसे पैसों का इंतजाम करा और हमने खूबसूरत एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। लोग आकर कह रहे थे कि फर्स्ट में इतना बड़ा, तो खुदा उससे भी कहीं ज्यादा डिजर्व करता है, उससे भी बड़ा है। और इसके 6 पद में ऐसा लिखा है, इसके 6 अध्याय के 10वें पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की, क्योंकि रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। और आगे लिखा है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। प्रेज द लॉर्ड।
बीमारियां लग गई, ओवर टाइम कर करके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, रात की ड्यूटी करते करते, दिन की ड्यूटी करते करते, डबल ड्यूटी करते करते आंखों की रोशनी कमजोर पड़ गई। क्या कह रहा है? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी कर दिया। कैसे? दुखों से। अब बीमारियां। एक वीडियो मेरे पास आया था, और एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुआ, और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसका बिल उसके पास आया जब उसकी छुट्टी हो रही थी। उसके वेंटिलेटर लगाया था, उसको आर्टिफिशियल सांसें दी जा रही थी, और जब उसकी छुट्टी हुई तो उसने देखा इतना बिल है। उसने बिल पे करा और अपने घुटनों पर आकर कहने लगा कि मैं बचपन से अब तक इतनी सांसें ले चुका हूं, तूने कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगा, कभी मुझसे पैसा नहीं मांगा। मेरा रब का खुदा मुझे और आपको फ्री में अपनी सांसें दी है, उसने पैसे की जरूरत नहीं पड़ी हमारे को वहां पर। सब बुराई की जड़ है पैसा, और विश्वास से भटक जाना यानी कि ओवर टाइम लगा लेना, विश्वास से भटक जाना, पैसा कमा लेना, सब कुछ छोड़ के, इबादत छोड़कर हम सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पैसे के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आज की सुबह खुदा किससे बात कर रहा है, लेकिन किसी से तो खुदा बात कर रहा है। लूका उसका 12वां अध्याय उसका 15 पद, और यहां पे ऐसा लिखा है, जी पढ़े। और उसने उनसे कहा चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से। अरे फिर से बताना मांग रहा हूं आपको, अगर अमीर आदमी बीमार हुआ, उसका पैसा काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि कह रहा है चौकस रहो, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की, उसकी धन की बढ़ोतरी के कारण नहीं है। आप सोच रहे बहुत पैसे इकट्ठा कर लेंगे, बहुत पैसे इकट्ठा कर लेंगे, बहुत 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 पैसा हो जाएगा। आप अपने पैसे से जिंदगी नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा होता तो कोई अमीर आदमी कभी नहीं मरता। कह रहा है किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत पे नहीं होता, आपकी बढ़ती पर नहीं है, आपके पैसे पे नहीं है आपका जीवन निर्भर। खुदा ने जितना टाइम लिख दिया। अगर आपका टाइम थोड़ा जल्दी था, वो खुदा ही है जो बढ़ा सकता है। जैसे उसने हिजकिया की जिंदगी में 15 साल बढ़ाए बिगर रुपए लिए। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, जवान था, ध्यान से सुनना जवान बच्चों, क्योंकि जैसे ही हम अपनी पढ़ाई पार करते हैं तो हमें लगता है अब किसी भी तरीके से पैसा कमा ले, बड़ा मकान बना ले, बड़ी गाड़ी बना ले, बड़ा दुकान बना ले, बड़ा बिजनेस खड़ा कर ले। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो शोहरत है, पैसा है तो 4 लोग पूछते हैं, सलूट मारते हैं। अरे खुदा है तो आप धन्य हैं, खुदा है तो आप धनवान हैं, खुदा आपके बच्चों के साथ है तो आपका जीवन अच्छा है, खुदा आपके बच्चों के साथ है तो आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है। अगर खुदा नहीं तो ऐसा लिखा है बाइबल में कि सब कुछ प्राप्त कर ले इंसान और जान की हानि उठानी पड़े तो क्या लाभ, तो क्या लाभ है उसको। और एक जवान यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, हे उत्तम गुरु, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा आज्ञाओं को माना कर। कह रहा बचपन से। प्रभु छोड़ो, इसके अलावा कुछ बात बताओ। प्रभु ने उसकी ओर देखा और प्रभु ने कहा तुझ में एक घटी है। बोला क्या? बोला अपना सारा माल बेच के कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। क्या? अपना सारा धन बेच दे, दे दे कंगालों को और मेरे पीछे हो ले। लिखा है वो उदास होकर चला गया। कौन? धनवान व्यक्ति उदास होकर चला गया। इसी चैप्टर में आगे ऐसा लिखा है, मैं लिखकर नहीं लाया, ऐसा लिखा है इसी चैप्टर में
कि सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना सहज है। कह रहा है सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना सहज है। सुई का नाका इतना सा और ऊंट मुझसे भी 4 गुना लंबा चौड़ा तगड़ा, वो निकल जाएगा। लेकिन लिखा है कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उससे भी अधिक कठिन है। ऊंट तो एक बारी को पार हो जाएगा सुई के नाके से, लेकिन धनवान का, अरे कैसे धनवानों की बात कर रहा है? मैं अमीरी के खिलाफ नहीं हूं, फिर से कह रहा हूं, मैं आप अमीर हो जाए, मेरी दुआ है कि खुदा आपको इतना अमीर बनाए, इतना अमीर बनाए, खूब बड़े हो जाए आप, लेकिन अभिमान ना लाए, घमंड ना दिखाए उस पैसे पर, किसी को अपने से छोटा ना समझे। अभिमान की बात कर रहा है वो, कह रहा है कि इस संसार के धनवानों को कहो कि आज्ञा दो कि चंचल धन पर भरोसा ना रखे, ना अभिमानी हो। परमेश्वर खिलाफ नहीं है आपके कि आप पैसे वाले हो जाएं, लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि अभिमानी ना हो जाओ। इंसान को इंसान समझना छोड़ देता है, जिसपे पैसा होता है वो उसको मक्खी मच्छर समझते हैं। अभिमानियों की बात कर रहा है, कह रहा है निकल जाएगा, ऊंट निकल जाएगा सुई के नाके से, लेकिन आपको बता रहा हूं कि धनवानों का निकलना कठिन है। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे धनवानों को जानता हूं जिन्होंने बहुत पैसा है, मदद नहीं करते, लेकिन किसी की सहायता नहीं करते, अपने परिवार की सहायता नहीं करते, अपने लोगों की सहायता नहीं करते, पैसा करते हैं। हम जब मदर चर्च में थे, सोना आंटी को याद होगा, राखी को याद होगी ये बात, एक आदमी ने पैसे से अपना पूरा बिछौना भर रखा था, उसका गद्दा पैसों से भरा हुआ था और अकेला था वो। जिस दिन वो मरा तो देखा कि गद्दा पैसों के गद्दे पे सोता था वो। उस दिन जब मरा तो पैसा काम नहीं आया उसके, क्योंकि किसी की जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत पर नहीं है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज। हालेलुया। और इसने उदास होकर चला गया ये धनवान व्यक्ति, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन यही खत्म कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा। लूका 19 अध्याय उसका 8वां पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 8वां पद। यहां पर जक्कई है, ये टैक्स कलेक्टर है, ये चुंगी लेने वाला है। इसने धोखी धड़े से कमाया है, जिसके 2 बनते थे उससे 4 लिया, जिससे 4 बनते थे उससे 8 लिया है, और इसने खूब पैसा कमाया है। और एक दिन ये गुलर के पेड़ पे जाके सिर्फ यीशु को देखना चाहता था, और यीशु को इसने देख लिया। यीशु ने इसको बोला, झट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना उचित है, क्योंकि ये पेड़ पर चढ़ा था, नाटा था। मोनी को मत दिखा करो बार बार इस कहानी पे, लोग वीडियो भेज देते हैं उसको यार। ये नाटा था और लोग कुड़कुड़ा रहे थे यीशु की ओर देखकर, कह रहे ये कैसा रब्बी है, ये कैसा गुरु है, ये इसके घर जा बैठा है, इसके बारे में जानते नहीं है क्या? लेकिन जक्कई से कुछ नहीं कहा यीशु ने, उससे कहा झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर जाना उचित है। जक्कई ने क्या कहा है आपको पता है? जक्कई ने क्या कहा है? जक्कई ने कहा, प्रभु यदि मैंने किसी का धोखे से लिया है तो उसको 4 गुना दे देता हूं, और आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। इससे तो प्रभु ने कुछ कहा ही नहीं है। कई बार प्रभु आपसे कहेगा नहीं, आप अपने आप कर देंगे अगर आप प्रभु में हैं। कई बार लोगों को आपके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे कि उनको जरूरत है आपकी। प्रेज द लॉर्ड। कई बार जरूरी नहीं है कि वो आपसे कहें कि भैया हमें इतने पैसे दे दो, आज हमारी सैलरी नहीं है, इस बार हमारी मदद कर दो, हमारे साथ ऐसा नहीं। अरे खुदा बाप आपके मन में ऐसा डालेगा कि आप उनके बोलने से पहले समझ जाएंगे, और आपको खुदा वैसा करके दिखा देगा। खुदा कहेगा इस बार कोई बात नहीं सिस्टर जी, कोई बात नहीं दीदी, इस बार कोई बात नहीं भैया, इस बार कोई बात नहीं, जब आप पर हो आप कर देना। खुदा बाप आपको कहने का मौका नहीं देगा जक्कई की तरह, अगर आप खुदा में हो जाएंगे तब। हालेलुया। अगर आप अपनी तहस में, अपने पैसे के अभिमान में, आप पे पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, मेरे काम आएगा, मेरे बच्चों के काम आएगा, मेरे घर के काम आएगा, कभी बीमार में मुसीबत में काम आ जाएगा मेरी। अरे ना मुसीबत आएगी ना बीमारी आएगी, सीधा कहेगा कि आज रात में तेरे प्राण निकल जाएंगे, चाट लेना पैसे को कब्र में जाकर, संभाल लेना पैसे को कब्र में जाकर।
और जक्कई ने कहा कि मैं आधा कंगालों को और जिनसे धोखाधड़ी से लिया उन्हें 4 गुना फेर देता हूं मैं। बड़ी बात है ये। उसने बही खाता निकाला होगा भाई, ऐसी कोई डायरी होगी उसकी। हाँ यार, इससे लिया था शुभम से, 4 गुना देना पड़ेगा। अब ये आकाश, इसको 4 गुना। यार ये कौन है, अमन, इसका इतना बन रहा है यार, इससे तो ज्यादा ही ले लिया था मैंने। ये कौन है, माइकल। उसने सारी बही खाते निकाले होंगे और सारे काम करे होंगे, पता है आपको, और सबका फेर दिया उसने। हम तो क्या करते हैं, जिसका आगे घसोट लेते हैं। अबे छोड़ो ना, मिल गया, पड़ा हुआ था। अबे तेरे सामने ही तो गिरा है, दे दे उसका यार, तेरे सामने ही तो गिरा है। मुझे पाया है पाई पाई चीज, सोने की चीज, सोना ले ले, चांदी दे दे। क्यों सिस्टर जी, सामने सामने गिरा है, सामने सामने गिरा है। अबे मुझे पाया, मेरा है, सोना ले ले, चांदी दे दे। अबे भाई दे दे, उसका है। और जक्कई ने लौटा दिया सब। चंचल धन पे भरोसा ना रखे। जक्कई ने अब पैसे को फीका कर दिया। अब पहले जक्कई लोगों से खसोटता था, लोगों से ज्यादा मांगता था, और जिस दिन यीशु से मुलाकात हो गई, उसने कहा अब चंचल धन पर नहीं, अब मेरे परमेश्वर पे मेरी आशा, मेरा परमेश्वर पे मेरा भरोसा है। और जक्कई मान गया। काश मैं और आप भी मान जाए आज कि हमारा परमेश्वर हमारी जरूरत के समय में, हमारे सुख के लिए हमें बहुत आयत से दे सकता है। ये दुआ मांगते, खुदावंद धन्यवाद करते हैं और ये दुआ करते हैं, प्रभु मुझे मिलाकर इस कलीसिया में हर एक जन प्रभु तुझसे प्यार करे, और प्रभु हमारे सुख के लिए तू हमें हर चीज बहुतायत से देता है और कभी घटी होने नहीं देता। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी सहायता, हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम। प्रेज लॉर्ड। आगे भी हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप आगे की वीडियो को भी देखें ताकि हम और इस चंचल धन के बारे में समझ सके, सीख सके। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।